ओम शांति। आज का भजन भी सरजोबाई का है। जीव को पूर्णत्व देने वाला दाता, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला दाता, साक्षात्कार परमेश्वर गुरु मुझे मिले, इससे अधिक मेहरबानी हो ही नहीं सकती। दूसरे गुरु खुद जन्म मरण के बंधन में होते हैं, वो कैसे मुक्त करेंगे? वास्तविक गुरु परमेश्वर है। वास्तविक गुरु तो परमेश्वर है। काया के गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य ने सोचना है काया के संबंधित गुरु चाहिए या आत्मा से संबंधित। काया के गुरु काया की वासना, पुत्र चाहिए, कोठी चाहिए, पद पैसा चाहिए, ये मन की वासना है। देहधारी गुरु काया की पूर्ति करेगा। सरजोबाई का गुरु परमेश्वर है। इसकी आत्मा को परमात्मा दर्शन हो गया, शिखर पर पहुंच गई। अब और क्या चाहिए? जिसको शिव कहते हैं समाधि में लीन है, निर्गुण निर्विकार पार ब्रह्म है, आत्मा का रूप है। आत्मा में कोई वासना नहीं होती। जो वासनाएं हैं वह तो बुद्धि देह की वासनाएं हैं। वासना रहित दशा में है शिव, बीच में संसार आ गया। वासना रहित को वासना में डालने के लिए इस संसार का नाम ब्रह्मा विष्णु है। जब आप काया शून्य होने की कोशिश करेंगे, संसार बीच में आ जाएगा। माया अपनी जमात में सबको रखना चाहती है। मैं लीन नहीं तो तू लीन कैसे हो गया? नारद मुनि आज की भाषा का प्रेस रिपोर्टर है, आपके मन की स्थिरता का मापदंड लेने वाला। ईश्वर में लीन, ध्यान में लीन, इस सर्वोच्च दशा का नाम शंकर है। हर कोई चाहता है दूसरा भी मेरे जैसा बने, मेरे जैसे विचार हों। जब ईश्वर ने एक जैसा नहीं बनाया, परमात्मा ने किसी चीज़ की कॉपी नहीं की है। हर एक को स्वतंत्र विचार शक्तियाँ दी हैं। ब्रह्मा माया की उत्पत्ति है, विष्णु माया की उत्पत्ति है। देखा, बिल्कुल शांत दशा में है। इसको कैसे चक्र में डाले जाए? माया का इतना जादू चला, उपद्रव रहित योगी दशा में बैठा था, उसको शंकर को संसार की तरह भोगी बना दिया। भोगी के बाद योगी बनना कठिन होता है। जैसा चिंतन होगा, आदतें होंगी, वैसा ही बनेगा। सरजोबाई कहती है, मैं माया के दायरे से बाहर निकल गई। इन देवी देवताओं ने कई बार नचाया है। ये दायरा छोड़कर मैं भाग गई परमेश्वर के पास। परमेश्वर को माया नहीं तंग कर सकती। हमारा मूल स्वरूप ये नहीं है जो हम लेकर के बैठे हैं। नाम भी तो हमारा जगत का दिया हुआ है। हम निर्गुण निर्विकार निराकार हैं। जब मनुष्य को तीव्र इच्छा हो जाती है, ये जीवन बनावटी है, उसके असली स्वरूप की खोज यहाँ से शुरू हो जाती है। काया वास्तविक नहीं है, इसलिए इसके साथ दोगला व्यवहार होता है। शादी के समय भगड़े डाले जाते हैं और मृत्यु के समय छाती पीटी जाती है। जब ये बोध हो जाता है तो यात्रा ईश्वर की तरफ शुरू हो जाती है। जब सारी दौलत चली जाती है तो कोई नहीं पूछता। जिससे प्रतिष्ठा मिले वो मेरा कोई डीसी लगा हो तो वो मेरा दूर का मामा लगता है। अगर कोई रसोईया लगा हो तो उसका नाम भी नहीं पता। जिसका दोगला व्यवहार ना हो, उसकी खोज शुरू हो जाती है। वो परमेश्वर है। गरीब अमीर दोनों की काया में आत्मा के रूप में बैठा है। कोई भेदभाव नहीं। बाहर का सम्मान, पदवियाँ काया को मिलती हैं। धोखेबाज के पीछे क्या पागल बनता है? फिर जब बोध हो जाएगा तो प्रभु पर आशिक हो जाएगा। इतने दिनों की आशिकी सब झूठी थी। असली प्रेम की जगह अब मुझे मिल गई है। क्या ईश्वर के पास अमृतत्व है? अमृतत्व किसी के पास नहीं, फिर हम किसी को अमीर कैसे कह सकते हैं? बाहरी संपत्ति को भूलकर जब लीन हो जाओ तो प्रभु को पा सकते हो। अहम बाहर का होता है, हम दानी हैं, ये झूठा अहंकार है। इसकी आत्मा गरीब थी, लेकिन जब इस आत्मा ने परमात्मा का रूप पा लिया, बूंद ने सागर का रूप ले लिया। बूंद की क्या वैल्यू थी जब तक सागर में नहीं मिली थी? ऐसे ही जब तक हम परमात्मा में नहीं मिलेंगे
तब तक हमारी आत्मा का भी क्या मोल है? मुझे भी नारायण स्वरूप बना दिया। ऐसी परिस्थिति के लिए प्रभु पहले तो ज्ञान दे दे। भक्ति ज्ञान के बिना अंधी बन जाती है। अंधी भक्ति कहीं भी नहीं लेकर जाएगी। चारों तरफ अंधापन है, अंधे टकराते हैं, परिचय नहीं होता कि अंधा विश्वास कहते हैं। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। जिसकी नज़र खुल जाती है उसको भान हो जाता है, अंधविश्वास दूर हो जाता है। अंधों को ही एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आत्मज्ञान आत्मा से उभरता है, माया का ज्ञान बुद्धि से होता है। आत्मज्ञानी को किसी की बुद्धि चक्कर में डाल ही नहीं सकती। बुद्धि का ज्ञान तो किताबों का है, नोइंग है, नॉलेज है। बुद्धि का ज्ञान किताबों का है, नॉलेज है, नोइंग नहीं है। किताब पानी है, बुद्धि कुआं। ऊपर से जितना मर्जी पानी डाली जाओ, ज़मीन सूख ही लेगी। अपने अंदर से विचार निकलने लग जाएं। असली झरना तो वही है जो अंतर्ज्ञानी होता है, अपना बोलता है, किसी का नहीं बोलता। हमारी काया पुरानी है, नित्य आता जाता श्वास नया है, नित्य नूतन है। पुराना निकल जाता है, नया आ जाता है। ऐसे ही सदा ही नित्य नया है परमात्मा, सनातन नित्य नूतन। संसार डुबाना चाहे तो डुबो नहीं सकता। अगर परमेश्वर बचाने वाला है, प्लानिंग परमेश्वर की चलती है। विश्वास हो तो माया की प्लानिंग फेल हो जाती है। गृहस्थी झंझट है, शिव जीव है। कामनाएं वासनाएं भले किसी ने जगाई हो, हमने माना। कोई भी सलाह देता है, आत्मा से पहले पूछता है तत्वज्ञानी। परमात्मा की भक्ति सुदर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। खाने में वासना का ना जाना व्रत है। जिसकी रसना चटोरी है, उसका जीवन भी चटोरा ही होगा। जग जीते जो वीर है, जीव जीते सो महावीर। जब संसार से जाने की बारी आती है, गहराई में जो दबी हुई वासनाएं हैं वही मौत के समय सामने आएंगी। वाणी नहीं होगी, फिर भी मुख्य वासनाएं आएंगी। किसी चीज़ के पीछे अपने दिल को मत दौड़ाओ। दुखों की जननी कामना है, वासना है। पशु जब चारा खाता है, पहले मोटा मोटा खाता है। चरते समय आंखें खुली होती हैं, फिर एक तरफ बैठकर उसको धीरे धीरे अपने मुंह में बारीक करके जुगाली करता हुआ खाता है। जुगाली करते समय आंखें अध खुली होती हैं, फिर बारीक बारीक रस बना देती हैं। अगर रस नहीं बना तो तेरे जीवन में कैसे उतरेगा? केवल सुनना ही नहीं है, मोटा मोटा ग्रहण ही करना नहीं है। सुनने के बाद सोचना, मनन भी करना है। तब शरीर को लगेगा चिंतन से जीवन बनेगा। चित्त को निर्लेप रखो, तब सज्जन के प्रति आदर, दुर्जन के प्रति तिरस्कार नहीं होगा। ओम शांति। शेष कल।